चलिए, कैन स्टार्ट? एवरीबडी प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31, आइए लेट अस सी। अ म्यूचुअल फंड होल्ड्स द फॉलोइंग असेट्स। सो आप देख पा रहे हैं दैट द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज 90 एंड कैश इज 10, टोटल 100 करोड़ है। द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज 1.1 एंड इंडेक्स अभी 4300 पर है। The fund manager apprehends that the index will fall at the most by 10%. तो आपके हिसाब से कितने इंडेक्स फ्यूचर्स हमने शॉर्ट करने चाहिए अगर मुझे मेरे पोर्टफोलियो बीटा को 1 तक लाना है? वन इंडेक्स फ्यूचर कंसिस्ट ऑफ 50 यूनिट्स। सब्सटैंशिएट योर आंसर अज्यूमिंग कि फंड मैनेजर जो सोच रहा है वो सच में मटेरियलाइज होगा। सो 2 minutes to you if you want to think. ना सोचने वाली बात यह है, अब हम लोग 2 दिन से कर रहे हैं कि आपको कोई भी चीज को अगर हेज करना है तो सिंपल बात है, आपको स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में उल्टा पोजीशन लेके बैठ जाना है, तो आप जो है वो हेज्ड रहेंगे, दैट इज फॉर श्योर। बट आप ये मानते हैं ना, दिस इज अ कॉमन सेंस कि इफ लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रीवियस सेशन में यू वांटेड टू हेज द प्राइस ऑफ व्हीट और राइस, then you will take a futures position on wheat and rice only. ऐसा तो होता नहीं है कि मैं व्हीट पर लॉन्ग हूं और मैं फ्यूचर मार्केट में जाके कॉटन पे शॉर्ट ले लिया। ऐसे कैसे होता है? आपको अगर हेज लेना है तो आपको स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर मार्केट में सेम चीज पे लॉन्ग और शॉर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज का भाव जब चेंज होगा तब आप हेज करोगे ना। जैसे आपका मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, मुझे आपके फेसेस को देख के लग रहा है शायद, अगर मेरे को डॉलर को हेज करना है तो मैं मार्केट में जाकर डॉलर के ऊपर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लूंगा ना, यूरो पे थोड़ी लूंगा। यस और नो? आपको अगर मैगी खाना है तो आप वहां पर जाकर थोड़ी ऐसा बोलेंगे चॉकलेट दीजिए, जो चाहिए उसको आपको हेज करने के लिए दूसरा पोजीशन लेना पड़ेगा। बट अगर आपके मन, आपको ये अगर समझ रहा है हो क्या रहा है, आपने अभी यहां पर शेयर्स लिए हैं तो आप शेयर्स पर क्या है? लॉन्ग, क्योंकि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करा है। इन्वेस्ट करा है मतलब हिंदी में आपने शेयर्स को बाय किया, तो आप यहां पर लॉन्ग है। बट क्या आपने एक चीज नोट करी? बात हो रही है इंडेक्स फ्यूचर्स। ये किसी के ध्यान में नहीं आया कि भाई अगर आपने शेयर्स पर लॉन्ग पोजीशन ली है तो शेयर्स को शॉर्ट करना पड़ेगा, जो भी वो शेयर है। बट यहां पर आप क्या कर रहे हो? इंडेक्स फ्यूचर्स का सहारा ले रहे हो, निफ्टी का सहारा ले रहे हो। मतलब समझ लीजिए मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट करा है और अब मुझे हेज करना है, मुझे बचना है, तो मैं क्या कर रहा हूं? निफ्टी के फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहा हूं, रिलायंस के शेयर्स को शॉर्ट करने के बजाय। ये आपके बात समझ में आ रही है? तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? तो इसका कारण यह है कि सब शेयर्स के ऊपर फ्यूचर्स एफएनओ अवेलेबल नहीं है। ऐसे टोटल 7,000 प्लस कंपनीज हैं लिस्टेड, बट आई विल ब्रिंग टू योर नोटिस ओनली 150, आई डोंट नो द प्रिसाइज नंबर, 150 कंपनी के ऊपर ही इंडिया में फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। ओनली 150, इसके अलावा नहीं है। तो आप थोड़ा सोचिए, 7,000 शेयर्स और सिर्फ 150 ही शेयर्स पर फ्यूचर्स अवेलेबल। तो अगर मैंने एक ऐसा शेयर लिया है जिसपे फ्यूचर्स ही नहीं है, तो फिर अब क्या करूंगा? फिर ऐसे वक्त में मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स फ्यूचर्स का सहारा लेना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो याद रखना है, आप इंडेक्स फ्यूचर्स को कब यूज करेंगे? जब आप जिस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें फ्यूचर्स है ही नहीं। तो फिर हम, आप अगर मनी कंट्रोल में जाकर देखेंगे, मैं आपको 4-5 नाम शेयर्स के बोलूंगा ना, तो आप जब वहां पर जाएंगे तो ओवरव्यू में एफएनओ कल लिखा था, ऐसा है ही नहीं उसमें, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन क्यों नहीं है? बिकॉज उसमें ट्रेड ही नहीं करते, बराबर है।
तो अब यहां पर जब वो कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो बीटा 1.1 है और आपको एकदम उसको 1 पे लाना है, 1 पे लाने को बोलते हैं परफेक्ट हेज। परफेक्ट हेज मतलब मुझे प्रॉपर हेजिंग करनी है। अब हम बीटा वगैरह क्यों कंसिडर करते हैं, अभी आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सही है तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सोचिए, अगर मैं शेयर का ही शेयर के फ्यूचर में शॉर्ट करता तो फिर बीटा की कोई बात ही नहीं होती, जितना अमाउंट होता उतने अमाउंट कहां पे लेता। लेकिन आप समझे ना, जब इंडेक्स की बात हो रही है तो फिर इंडेक्स में अलग अमाउंट लेनी पड़ती है। क्यों अलग अमाउंट लेनी पड़ती है? बिकॉज इंडेक्स और मैं सेम रेट से थोड़ी ना ऊपर और नीचे जाएंगे। हमने तो पोर्टफोलियो में देख लिया है, इंडेक्स का ऊपर जाना और मेरा ऊपर जाना और इंडेक्स का नीचे जाना और एक पर्टिकुलर स्टॉक का नीचे जाना में डिफरेंस होता है बीटा का। हम जब बोलते हैं बीटा 0.7, इसका मतलब क्या है कि जब इंडेक्स 10% से ऊपर जाएगा तो स्टॉक 7% से ऊपर जाएगा, जब इंडेक्स 10% से नीचे जाएगा तो स्टॉक 7% से नीचे जाएगा। तो स्टॉक का अप डाउन इंडेक्स के अप डाउन से अलग रहेगा, और वो कैसे रिप्रेजेंट करता है? बीटा से रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए बीटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूं आपको, सबसे पहले लिख लीजिए, when someone wants its beta to be 1, when someone wants its beta to be 1, when someone wants its beta to be 1, it indicates a perfect hedge is required. It indicates the perfect hedge is required. Full stop. Next line. The amount to be hedged, the amount to be hedged is 90 crores. Yes or no? इसमें भी एक बहुत बार बच्चों में क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 100 करोड़ दिया, लेकिन वो 100 करोड़ का अगर आप ब्रेकअप देखेंगे 10 करोड़ तो कैश है। बताइए, घर में पड़ी कैश स्टॉक मार्केट से इस हिसाब से ऊपर नीचे होती है क्या? तो फिर आपको हेज जो करना है वो सिर्फ 90 सीआर ही करना है। नेक्स्ट लाइन। द करंट बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज 1.1। द करंट बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज 1.1। द करंट बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज 1.1। नेक्स्ट लाइन। Therefore, amount to be hedged. Therefore, amount to be hedged in a derivative market. Therefore, amount to be hedged in a derivative market is equals to 90 CR into 1.1. That is 99 CR. सही है ना? मतलब मैंने 99 करोड़ का पोजीशन लेना चाहिए। अब एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 4300 इंटू 50, क्योंकि एक निफ्टी 50 यूनिट्स का है। तो 4300 इंटू 50 बोलना पड़ेगा आपको, 2,15,000। तो फिर इसका मतलब मुझे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे? 99 करोड़ डिवाइड बाय 2,15,000। आइए सो लिख लेंगे, वन इंडेक्स फ्यूचर, वन इंडेक्स फ्यूचर इज वर्थ 4300 इंटू 50। वन इंडेक्स फ्यूचर is worth 4300 into 50, that is 2,15,000। Next line. As we are long in the spot market, as we are long in the spot market, we will take a short position in futures market. We will take a short position in the futures market. Full stop. Next line. Therefore, number of future contracts one should short. Number of future contracts one should short. Number of future contracts one should short is 99 crores divided by 2 lakh 15, that is 4600
05 कॉन्ट्रैक्ट्स, 4605 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको शॉर्ट करने पड़ेंगे। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। ए सोल्ड 1 जनवरी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3,40,000 और उसके लिए उसने 34,000 का मार्जिन मनी पे किया है। हर कॉन्ट्रैक्ट 200 निफ्टी का है। अगर जनवरी 25 को इंडेक्स 1850 पे क्लोज हुआ तो तूने प्रॉफिट बनाया या लॉस बनाया? क्या लगता है आपको, आपने क्या बनाया, प्रॉफिट या लॉस? बताइए। आपने प्रॉफिट बनाया, लॉस? बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लॉस बनाया, प्रॉफिट बनाया? प्रॉफिट बनाया। दो लोग प्रॉफिट कह रहे हैं, एक व्यक्ति लॉस कह रहा है, बाकी कुछ भी नहीं कह रहे। लॉस बनाया। सो सबसे पहली चीज, आपने लिया था शॉर्ट। इससे समझ में आता है आपने लिया था शॉर्ट। अब शॉर्ट कितने पे लिया था? बोलने के लिए 3,40,000 वो बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा ना कि एक निफ्टी 200 का लॉट है, इसका मतलब आपने 1700 पे शॉर्ट लिया था। और जनवरी 25 को, जनवरी 25 को चल 50, अब शॉर्ट करने के बाद ये तो चढ़ गया ऊपर, तो नुकसान ही है। लॉस कितना हो रहा है? 150 इंटू अपना लॉट साइज कितने का? 200 का। Therefore, total loss comes to 30,000। हो गया। तो वो जो मार्जिन के 34 भरे थे उसमें से 30 कट जाएंगे। अगर तुमने आज पोजीशन काटी तो वो 4,000 तुमको देके घर भेज देंगे। ओके, आइए लिख लेंगे। इन द गिवन केस वी हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन in the Nifty futures. In the given case, we have taken a short position in the Nifty futures. Full stop. Next line. As one lot consists of 200 Nifties, as one lot consists of 200 Nifties, we had short at 3,40,000 divided by 200, that is 1700. 1700. Perfect. Next line. On January 25th, the index closed on 1850. Next line. Therefore, loss incurred is equals to, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 1700 माइनस 1850, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल्स टू 150 इंटू 200 लॉस साइज, दैट विल कम टू 30,000 का लॉस। शॉर्ट करने के बाद ऊपर गया तो लॉस ही होने वाला है, और क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34। ऑन 1 अक्टूबर दीपक अपनी सर्विस से रिटायर हो रहा है और उसको कुछ पैसे मिले, तो उसने बोला चलो ये 3 स्क्रिप्ट्स में कुछ पैसे डाल देता हूँ। तो उसने शेयर्स, प्राइस और बीटा दिया है। अब ये सितंबर चल रहा था, उसको लगा कुछ तो भी मिस प्राइसिंग हो रही है, तो उसने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने चाहिए? अगर स्पॉट प्राइस फ्यूचर्स का 3990 चल रहा है और अक्टूबर फ्यूचर 4062 चल रहा है और जो लॉट साइज है वो 200 का है, तो अभी आपको क्या लगता है सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए? यस, वेरी गुड। तो आपने ये बराबर पकड़ा
कि यहां पर हम लोग किससे हेज कर रहे हैं? फ्यूचर्स मार्केट से। कोई शेयर तो शेयर स्पेसिफिक फ्यूचर्स तो नहीं है, आप इंडेक्स फ्यूचर से ही जाने वाले हो। तो जब भी इंडेक्स फ्यूचर से जाएंगे हम सेम अमाउंट का नहीं कर सकते, मैंने अभी आपको बताया। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? पोर्टफोलियो बीटा। एक बार पोर्टफोलियो बीटा आ जाए, फिर हमारी जो अमाउंट है, कितनी अमाउंट है ये देखिए, 16,32,000, उसको जब हम बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमने कितने की पोजीशन लेनी चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो बीटा, स्टॉक एक्स वाई जेड, number of shares 2000, 3000, 4000, price 300, 416, 330, market value, weight, beta 6 lakhs. Okay, sorry, 13 lakh 20. So the total comes to, okay, so what is the weights? हाँ, okay, 416, 417 लेंगे तो 1 आएगा शायद। और बीटा तो आपको दिया ही है, 0.42, 0.65, 1.72। डायरेक्टली मेरे को पोर्टफोलियो बिटा ही दे देना। वन पॉइंट जीरो फाइव थ्री बरोबर है। तो अब आप देख सकते हैं, 2 मिनट। सो अमाउंट टू बी हेज, अब कितना अमाउंट हेज करने वाले हैं? हमारे पास कितना पैसा है? 16,32,000 इंटू 1.053, बताइए। 80,000, इतने का हेज लेना पड़ेगा। अब वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का चल रहा है? बताओ, मैंने क्या बोलना चाहिए? एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? सॉरी, so one future contract is 4062 into 200, क्योंकि 200 का लॉट साइज है, 8 लाख। Therefore number of future contract we will short, अरे अरे, 2.2 और 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। परफेक्ट, एवरीबॉडी बना लीजिए। यस मैम, डाउट पूछिए। नहीं, बीटा पे रहता है ना, मेरा बीटा अगर 0.8 रहेगा तो अमाउंट कम रहेगी।
डन, बहुत बढ़िया। बढ़ूं आगे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप रीड कर सकते हैं। अनलॉक्ड। डन। क्वेश्चन 35। बीएससी इंडेक्स अभी 5,000 का है। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो हमारा 10,10,000 है। अब इस बार रिस्क फ्री रेट, डिविडेंड यील्ड भी दिया है और बीटा भी दिया है। वी अज्यूम कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसका 4 साल का मेच्योरिटी रहेगा, हम वो यूज करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर डिलीवरी of 50 times the index. Now, based on that information, the first thing that you have to do is calculate the price of the future contract and then also explain क्या कुछ ऐसा गेन वेन होता है क्या अगर इंडेक्स सच में 4,500 पे आ जाता है 3 महीने के अंदर अंदर। तो इसमें अब एक्स्ट्रा क्या एक आ गया कि हमें फ्यूचर प्राइस उन्होंने नहीं दी, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर प्राइस निकालना पड़ेगा। मैं हूं तो देखिए, फ्यूचर इज इक्वल्स टू, ऐसा होता था राइट। अब मेरा स्पॉट प्राइस है 5,000। ई, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 9, व्हाट इज डिविडेंड 6 एंड द पीरियड इज 4 मंथ्स। डायरेक्ट आंसर ही दे दीजिए मैम। 5050। ओके, 5050 मेरा फ्यूचर्स का प्राइस है, तो अगर आपको आज हेज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब मैंने कितने अमाउंट का हेज लेना चाहिए, आप आराम से बोलिए, कितने का हेज लेना चाहिए अपन ने? 10,10,000 इंटू 1.5, 15,15,000। हमने इतने का हेज लेना चाहिए। नाउ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट is available for 5050 into 50, ऐसा। Therefore, number of future contracts we will short is equals to 15,000 into 500, 6 contracts। फिर लिखता हूं at 5050। Now, after 3 months, if the future price is how much? 4,500। तो प्राइस नीचे चली गई तो हमें फायदा होगा कि नुकसान? गेन ऑन फ्यूचर्स विल बी 5050 माइनस 4,500 इंटू 3 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 50 का लॉट साइज, 82,500 का हमें फायदा हो जाएगा। बरोबर, बना लीजिए। सिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स लिए ना अपन ने, तो तुम्हें को मैं 3 बोल रहा, तुम हाँ हाँ कर रहे हो बस। खतरनाक है तुम लोग।
डन। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। तो उन्होंने बोला ऑन 1 जनवरी आपके 5 शेयर्स हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% है। और फिर बोला पहले तो तुम पोर्टफोलियो बीटा निकालो, फिर बोला कि थेरोटिकल वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स निकालो और बता दीजिए कितना कॉन्ट्रैक्ट्स आपको बेचना पड़ेगा प्रॉपर हेज लेने के लिए। अगर निफ्टी का अभी स्पॉट प्राइस 5,900 चल रहा है और 200 का मिनिमम लॉट साइज है, और डी बिट बोलता है फिर से एक बार बताओ कितना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे खेलना पड़ेगा। अगर आपको पूरा हेज नहीं लेना है, आपको सिर्फ अपने बीटा को 0.6 तक लाना है, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर विल बी ट्रीटेड एज 365 डेज, ऐसा बोला उन्होंने। तो अभी आपको सबसे पहले तो पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, तो पहले पोर्टफोलियो बीटा निकाल लीजिए, फिर आगे की कहानी मैं बता दूंगा। पोर्टफोलियो बीटा, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा आपके सिक्योरिटीज, उसके बाद प्राइस, उसके बाद शेयर्स, उसके बाद मार्केट प्राइस, वेट, वेट इनटू बीटा। चलिए पोर्टफोलियो बीटा निकालिए प्लीज। बताइए सर क्या आ रहा है पोर्टफोलियो बीटा? 0.8। 0.8 कह रहा है लड़का। किसी का अगर कुछ और आ रहा हो तो बताइए। पॉइंट 85 आ रहा है। 0.85।
बढ़ू आगे बढ़ी। अब बीबिट वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स की वैल्यू निकाल के बताओ फॉर फेब्रुवरी। अब अपने को मतलब फ्यूचर प्राइस निकालना है। अब फ्यूचर प्राइस निकालना है, स्पॉट प्राइस दिया है 5,900, यस और नो। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ गया। इंस्टीट्यूट ने लास्ट लाइन में ऐसा बोला था, नंबर ऑफ डेज शुड बी ट्रीटेड एज 365। तो किया क्या उन्होंने, अपन जब फ्यूचर प्राइस निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला तो ये होता है 5,900 इंटू ई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10.5 बरोबर। अब उन्होंने क्या किया, इंटू ये किया। अब आप बोलोगे कहा कह लो तू, तो क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा है ऑन 1 जनवरी, और फेब्रुवरी का कॉन्ट्रैक्ट है। अब जनवरी के 31 डेज और फेब्रुवरी के 28, तो 59 डेज अपॉन 365, ऐसा करके उन्होंने मुझे भी निकाल के दीजिए फ्यूचर प्राइस क्या रहेगा। सो कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। सिक्स थाउजेंड। अब थोड़ा देख लीजिए पहले सीबिट क्या कहता है। सीबिट को उसमें कितना हेज चाहिए आपको, आराम से बताइए, कोई घाई नहीं मुझे। फुल हेज, फुल हेज करना है उनको, यस और नो। अब इधर देखिए, वन निफ्टी फ्यूचर इज अवेलेबल फॉर, यस और नो, 12 लाख, 12 लाख का एक निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अमाउंट ऑफ हेज वी नीड टू टेक। अब आपके पास पोर्टफोलियो अमाउंट ये होगा यहाँ पर, ये मार्केट वैल्यू का टोटल बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं आएगा। 1188, कितने 8, इंटू आपका बीटा कितना है 0.8, तो अपने को इतने का हेज लेना पड़ेगा। पक्का। Therefore, number of future contract we should short will be 16026631 divided by 12 lakhs, 13.36, मतलब 13 और 14 कॉन्ट्रैक्ट्स, टू बी मोर प्रिसाइज 14 बना लीजिए। 14 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने पड़ेंगे।
बताइए, अभी तो सी बिट हुआ है, बरोबर है। अभी उन्होंने डी बिट क्या बोला कि आप कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करेंगे अगर आपको अपने बीटा को 0.6 पे लाना है। अब उनको क्या पूरा परफेक्ट हेज चाहिए क्या? नहीं, उनको क्या चाहिए, सिर्फ बीटा 0.6 पे लाया। तो अभी ऐसे समय पे मालूम है क्या होना, कैसे करते हैं? अमाउंट ऑफ हेज वी नीड टू टेक इज इक्वल्स टू, आपने देखा मैं जानबूझ से ऊपर का भी रखा हूं, जब हमें फुल हेज परफेक्ट हेज चाहिए तो हम क्या करते हैं, बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब आपको कोई पर्टिकुलर लिमिट से कोई पर्टिकुलर लिमिट पे जाना हो तो हम करते हैं, यस और नो। मेरा जो बीटा है और मुझे जहां पहुंचना है बस उतने ही पोर्शन का मुझे क्या करना है, हेज लेना है। सो 18854,860, मेरा बीटा 0.85 है और वो कहते हैं मेरे को मेरे बीटा को है ना 0.6 पे लाना है। इसका मतलब आपको सिर्फ 0.25 का हेज लेना है। तो कितने की हेज लेनी है आपको? 47,13,750। Therefore, number of future contracts we will short 4713715 divide by 12 lakhs, 3.93, that is 4 contracts. This is your D beta, just in case people are sleeping. This is your D bit. Done. Question 44. शाम, शाम, तो आइए शाम पे। शाम 10,000 शेयर्स लेके बैठा है 25 रुपए पे, और उसने सामने हेज लिया था जहां पर 400 निफ्टी 1100 पे शॉर्ट कर दिया है। तो उसने पोजीशन कब बंद करी मालूम है? जब अगले दिन शेयर्स 4% से गिर गए और निफ्टी 2.5% से गिर गया। आप ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बता सकते हो क्या? 8 मार्क के लिए प्रश्न था, ऐसे 5 मिनट में होता है वो। 5 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 2 मिनट में होता है। बता दीजिए क्या प्रॉफिट और लॉस है। उन्होंने आपको स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट में बता दिया है कि क्या पोजीशन लिया था और कितने से प्राइस गिरी वो भी बता दिया है। और क्या चाहिए जीवन में? ओके,
1000 का प्रॉफिट होगा। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले आपने स्पॉट मार्केट में भी एक पोजीशन ली है और फ्यूचर मार्केट में भी एक पोजीशन ली है। आप स्पॉट मार्केट में क्या थे, लॉन्ग, और फ्यूचर में क्या थे, शॉर्ट। अब जो आप स्पॉट में लॉन्ग थे तो क्या लॉन्ग थे, 10,000 शेयर्स एट 25। और आप फ्यूचर्स मार्केट में क्या शॉर्ट थे, 400 निफ्टी एट 1100। बराबर है। अब क्या हो गया, क्लोज आउट करने का समय आ गया। क्लोज आउट, क्लोज आउट। अब क्लोज आउट जब किए तो लॉन्ग को क्या कर देंगे, शॉर्ट। और अब प्राइस क्या हो गई है, वो कह रहा है प्राइस स्पॉट मार्केट में 4% से गिर गई, तो 25 रुपए में 4% गिरा दो, .24। और जब आप शॉर्ट लेके हो, आपको क्लोज करना है तो आपको लॉन्ग ले लेना होता है, 400 निफ्टी लॉन्ग कर दोगे आप। और यहां पर प्राइस 2.5% से गिर गया था, 1100 में 2.5% गिराओ, 1072, 1072। तो ऐसे समय में यहां पर तो आपको लॉस हो रहा है। 25 रुपए की चीज आप 24 में बेचोगे तो लॉस नहीं होगा, तो 10,000 शेयर्स पर 1-1 रुपए का लॉस हो रहा है। अब यहां पे तो अरे धुआंधार प्रॉफिट है, क्योंकि शॉर्ट किया था और नीचे ही चला गया। तो एक निफ्टी पे कितना फायदा हुआ, 27.5 इंटू 400 निफ्टी। कड़कना, therefore नेट प्रॉफिट 1000 रुपये। परफेक्टोज बना लियोज। डन एवरीबॉडी, इट इज सो नाइस। ये क्वेश्चन हो चुका है। क्या आप बोलेंगे कौन सा सेम एज,
चलिए क्वेश्चन 50 लक्ष्मण लक्षु। सो क्या हो रहा है लक्ष्मण का, देखिए लक्ष्मण 10,000 शेयर्स लिया 22 रुपए पे, जिसकी बीटा वैल्यू थी 1.5, और उसने 5,000 शेयर्स सेल करे थे ए के एट अ प्राइस ऑफ 40, जिसका बीटा 2 था। उसने क्या किया, कंप्लीट हेज लिया निफ्टी फ्यूचर्स का सहारा लेकर, 1,000 का था। He closed out his position at the closing price of the next day when the shares of X Limited dropped by 2, shares of A Limited appreciated by 3, and Nifty futures dropped by 1.5%. तो राम को क्यों होगा, लक्ष्मण को होगा ना। माय गॉड, ये ज्यादा हो रहा है। अब प्लीज लक्ष्मण कीजिए इधर। ये मेरे लिए भी बाउंसर था, ये एक्स्ट्रा ये हमारा है सब। नहीं नहीं, ये तो चलते रहता है। चलिए बताइए कैसे करेंगे। सॉरी मैम, पोर्टफोलियो बीटा नहीं, अभी जैसा हमने किया था वैसे ही करना है मैम। प्राइमरी पोजीशन चेंजेस, क्लोज आउट, टेक द प्रॉफिट और लॉस। चलो निकालो जल्दी जल्दी। बस उसमें एक ही चीज याद रखना, आपने ए लिमिटेड के शेयर्स को शॉर्ट करा है। चलिए, तो सबसे पहले लक्ष्मण ने 10,000 शेयर्स 22 की पोजीशन पर, मतलब 2,20,000 पर लॉन्ग पोजीशन लिया, और उसके बाद 5,000 शेयर्स 40 रुपए के हिसाब से 2 लाख पर शॉर्ट पोजीशन लिया। बरोबर है एवरीबडी। लेकिन हम निफ्टी कितना लिया है वो मालूम ही नहीं है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले अमाउंट ऑफ हेज रिक्वायर्ड ढूंढना पड़ेगा। तो एक्स लिमिटेड का 10,000 शेयर्स 22 का है, विथ अ बीटा ऑफ हाउ मच, 1.5 बताना होगा आपको, 3 लाख। और ए लिमिटेड का 5,000 शेयर्स 40 रुपए, शॉर्ट में खड़े थे आप नेट। अरे यस और नो, तो आपने निफ्टी में क्या किया होगा, लॉन्ग पोजीशन लिया होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स required to hedge is equals to 70 कॉन्ट्रैक्ट्स। अरे यस और नो, क्योंकि आपका एक्स लिमिटेड लॉन्ग पे था, ए लिमिटेड शॉर्ट पे था, सो यू हैड अ नेट शॉर्ट पोजीशन इन द spot market. To cover that, you will take a long position in the futures market. Now we will close one by one. On closing day,
So we had three positions. Long 10,000 shares at 22. Right? Then you took a short position, 5,000 shares at 40. And then you have taken long Nifty, 70 contracts at 1,000. So now I have to close one by one. Tell me what has happened for first share. Dropped by 2%. बाजू वाला appreciated by 3%. और बाजू वाला निकाल लो. So 10,000 shares अभी कितना होगा? और इधर 50,000 into और इधर 70 कॉन्ट्रैक्ट्स एट परफेक्ट. निकाल लीजिए, पहले ये बना लीजिए. चलो एक्स का लॉन्ग है. 70 round. 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 70 ro
व्हाट इज द टोटल लॉस? 11। बढ़ू आगे। भाई साहब, क्वेश्चन 52। तीन शेयर्स है, प्राइस है और बीटा भी दिया है। अब आपको क्वेश्चन कहता है कि मेरे को स्पॉट निफ्टी और फ्यूचर दिया हुआ है और आपको एक बार बीटा को 0.8 पे गिराना है और एक बार बीटा को 1.5 पे लेके जाना है। तो बताइए कसं करायचं? तो अभी आप मेरे को सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ता है? पोर्टफोलियो बीटा। चलिए निकालिए। 1.19। अब एक बार देख लेना इधर मैं क्या करता हूँ, पहले पोर्टफोलियो बीटा निकाल लो। अब इसमें कितने सिनेरियोज हैं? ठीक, मुझे तो दो ही दिख रहे हैं। एक बार बीटा को डिक्रीज करना है, एक बार बढ़ाना है। सो क्यूट। सो यहाँ पर एक बार आपको क्या करना है, बीटा को डिक्रीज, और यहाँ पे अब ये पहला क्वेश्चन है क्या जहाँ पे बीटा को बढ़ाना है? इसके पहले कभी भी आपने बीटा को बढ़ाया था क्या? बढ़ाया था? मैम बताइए कौन से क्वेश्चन? अच्छा ये चैप्टर में बढ़ाया है क्या बीटा को? बीटा को हमने हमेशा कम ही करा। बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो यहाँ पर मुझे बताइए निफ्टी कितने का है? 1352। और एक लॉट कितने का है? 100 का। तो अब इधर देखिए, अमाउंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू हेज। कैसे करते हैं हम लोग? पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या है? 1300 लैक्स। इनटू क्या करते हैं, हमारा जो बीटा है माइनस जो बीटा चाहिए, अपॉन फ्यूचर्स कितने का है? 1352 इंटू 100 का एक लॉट है। तो कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लगेंगे? 370 कॉन्ट्रैक्ट्स बराबर है। अब इधर
इधर बीटा क्या करना है आपको, 1.5, वही वही सेम जो करते थे। रुक जाना, तो अब यहाँ पर कितने, परफेक्ट। अब आप बोलोगे क्या अलग है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान से देख लेना। करने का वही है, जब भी बीटा चेंज करने का है डिफरेंस ऑफ बीटा लेके खत्म। बट अब आपको यहाँ पे अगर बीटा डिक्रीज करना है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे, बिकॉज हम लोग स्पॉट मार्केट में लॉन्ग है, शेयर लेके बैठे हैं। लेकिन जब आपको बीटा बढ़ाना है और आपने स्पॉट में लॉन्ग ले रखा है, तो आप फ्यूचर्स में भी क्या करके रखोगे, लॉन्ग, जिससे क्या होगा, रिस्क जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब अगर फटा तो दोनों तरफ फटेगा, स्पॉट में भी लॉस और फ्यूचर्स में भी लॉस। और अगर चढ़ गया ऊपर, तो मार्केट से ज्यादा हम लोग पैसा बनाएंगे, और मार्केट गिर गया तो मार्केट से ज्यादा हम लोग लॉस बनाएंगे। तो अभी एक चीज याद रखनी है, जब भी आपको बीटा गिराना है, आज तक जितने भी किए, हम क्या करते हैं, बीटा गिराना है मतलब आपको रिस्क कम लेना है। रिस्क कम लेना है तो क्या करना है, उल्टा पोजीशन लेना है। मतलब अगर आपने स्पॉट में लॉन्ग लिया होगा तो फ्यूचर में शॉर्ट लेना है, एंड वाइस वर्सा। बट अगर आपको बीटा बढ़ाना है, तो फिर अब दोनों तरफ क्या कर लेना है, सबसे आपने क्या शर्त लगा लेना है, चेन्नई जीतेगा। 100 लोगों से शर्त लगा लिया आपने, क्या, चेन्नई जीतेगा। अब आपने चेन्नई सुपर किंग्स से वैसे 100 लोगों से लगाया, जीते, छप्पड़ फाड़ के पैसे आएंगे, नहीं आए, छप्पड़ अपना गायब हो जाएगा। जैसा भी छप्पड़ फोल्ड, ओके। तो चलिए बी बेट सिनारियोज ऐसे बना लो दो, एक में है बीटा को डिक्रीज करना है, और एक में है बीटा को इंक्रीज करना है। चलो, बस इतना याद रखना है, वेन एवर वी वॉन्ट टू इंक्रीज द बीटा। यस मैम। बताइए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। Now an arbitrator is interested in creating a hypothetical index portfolio to understand कि arbitrage कैसे चलता है और इससे हम गेन कैसे कर सकते हैं। अभी सेंसेक्स जो है वो 3495 पे है, डिविडेंड यील्ड जो है वो 4% है,
और 6 मंथ्स का जो सेंसेक्स का प्राइस है 3700 पे चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5%, 70% ऑफ द कंपनीज डिविडेंड देगी अगले 6 महीने में। सेंसेक्स जो है वो 50 के लॉट पे मिल रहा है। क्वेश्चन कहता है पहले तो तुम सेंसेक्स की फ्यूचर प्राइस निकालो, नंबर 2 अब तुम एक आर्बिट्रेजर हो तो जरा प्रूव करके बताओ कि आर्बिट्रेजर को फायदा होगा या लॉस अगर एक बार 3400 चला गया और एक बार 3800 भी चला गया। नीचे जानबूझ से बोल दिया इस बार कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट यूज करने का है। तो अभी इधर देखो ध्यान से, अब अगर सिंपल इंटरेस्ट यूज करना है तो हमें सादा सुदा करना पड़ेगा कि स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड। एग्रीड? नाउ व्हाट इज द स्पॉट प्राइस? वेरी गुड। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट? 9.5% for 6 months. And what is the dividend? 4%, and only 70% of the companies will pay. So you will get your future price. बरोबर? और आज फ्यूचर्स क्या चल रहा है? तो इसका मतलब फ्यूचर्स ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है? ओवर वैल्यूड। तो आप फ्यूचर्स को क्या करेंगे? शॉर्ट। और स्पॉट में क्या लेंगे? लॉन्ग। और अभी बाद में अपन प्रूफ करके बताएंगे। याद है प्रूफ अपन ने पहले भी किया हुआ है, वैसा प्रूफ करेंगे। आइए पहले लिख लेंगे, फ्यूचर्स प्राइस इज इक्वल्स, फ्यूचर्स प्राइस इज इक्वल्स टू स्पॉट प्लस इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड। डन। अब लिखेंगे एज द फ्यूचर्स, as the futures price is currently trading at 3700, as the futures price is currently trading at 3700, comma, the future seems to be overvalued, the future seems to be overvalued, and therefore we will short the futures, we will short the futures and take a long position in the spot market, and we will take a long position in the spot market. Clear? That is short futures at, अभी जो भाव चल रहा है 3700, and buy long at 3495, राइट? अभी फ्यूचर्स क्या चल रहा है 3700, तो उस पर शॉर्ट करेंगे। और स्पॉट क्या चल रहा है 3495, तो उस पर क्या करेंगे? बाय।
उस पर करेंगे लॉन्ग, बराबर है। अब एज एन आर्बिट्रेजर आपको ये प्रूफ करना है कि अपन पैसा बनाएंगे, बहुत बार प्रूफ कर दिया ये हमने, फिर से एक बार। अब उन्होंने प्रूफ करने के लिए दो सिनेरियो दिए। पहला क्या सिनेरियो दिया है कि आफ्टर 6 मंथ्स, जब 6 महीने हो जाएंगे, एक तो आपका इंडेक्स 3400 पे रहेगा, या तो आपका इंडेक्स 3800 पे रहेगा। अब आप देखिए, पहले स्पॉट मार्केट की बात करते हैं। स्पॉट मार्केट में आपने क्या लिया था? लॉन्ग लिया था। कितने पे लिया था? 3495। क्या होगा? लॉस। तो स्पॉट मार्केट में 3495 माइनस 3400 इंटू 50 का लॉट साइज है, ऐसा। और फ्यूचर्स मार्केट में तुम शॉर्ट लेके बैठे थे 3700 पे, आज मार्केट आ गई नीचे, तुम्हें फायदा ही फायदा है। बताइए, 15,000 का फायदा, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? 10250। अब अगर 3800 चली गई तो देख लेंगे। अगर 3800 चला गया तो आपने स्पॉट मार्केट में बहुत तगड़ा पैसा बनाया, क्योंकि आप 3495 पे लॉन्ग थे, 3800 चला गया, तो 3800 माइनस 3495 इंटू 50। और फ्यूचर मार्केट में तुम 3700 पे शॉर्ट लिए थे, मार्केट भागी ऊपर, तो तुमने लिया होगा लॉस। ला 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 ला। अरे बोलो। यस। तो आपका पैसा बनने ही वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये पहले भी प्रूव हो चुका है। तो आइए बी बिट लिखते हैं। एज एन आर्बिट्रेजर वी विल मेक अ रिस्कलेस प्रॉफिट आफ्टर 6 मंथ्स एज फॉलोज। एज एन आर्बिट्रेजर we will make a riskless profit after 6 months as follows. Done. That is so nice. Come to question 54. Come to question 54. Same, ditto same. सपोज करंट मार्केट प्राइस इंडेक्स का 13800 है और डिविडेंड यील्ड जो है वो 4.8% है। 6 मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अभी तो 14340 पे चल रहा है।
अब रिस्क फ्री रेट अगर 12% है तो आर्बिट्रेजर बोल रहा है क्या अपन रिटर्न बनाएंगे क्या, 6 महीने बाद कुछ भी हो, अज्यूमिंग कि 6 महीने बाद 10,200 भी हो सकता है और 15,600 भी हो सकता है, और सिर्फ 50% लोग ही डिविडेंड देने वाले हैं आने वाले समय में। क्वेश्चन कहता है जीत तो है, कर क्यों नहीं देता। चलिए, फुल स्पीड, फ्यूचर्स प्राइस, सो स्पॉट प्राइस 13,800 प्लस 13,800 पे 12% 6 महीने के लिए, माइनस 13,800 50% कंपनीज पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 4.8%। सो व्हाट इज द फ्यूचर प्राइस? 14 पॉइंट, ऐसा कर दूं? अब फ्यूचर्स क्या चल रहा है? 14,340, मतलब ओवर वैल्यूड है, तो आप फिर से क्या करोगे? शॉर्ट द फ्यूचर्स, लॉन्ग द स्पॉट, कर लीजिए। So you will short futures at 14,340 and long spot at 13,800, and you can prove now. डन। सो क्या प्रॉफिट आ रहा है 10,000 तो जब रहेगा तो, सॉरी, प्रॉफिट आ रहा है कितना? प्रॉफिट नहीं आ रहा, आप बोले लॉस आ रहा। नहीं नहीं, नेट 540 का प्रॉफिट है। दोनों तरफ 540 का प्रॉफिट है। बढ़ू आगे।
चलिए these are one liners now. ये वन लाइनर क्वेश्चंस है, फटाफट से बोलना है। आपको बुक में करना है तो आप बुक पे भी कर सकते हो, और आपको प्रॉपर बुक पे अपने लिख कर करना है तो वैसा भी कर सकते हो। वो कहता है मैं इंडेक्स फ्यूचर यूज करूंगा और मेरे को हर केस में कंप्लीट हेज लेने का है। तो आपको बोलना है क्या करना है। सबसे पहले उसने लॉन्ग पोजीशन लिया है कैश मार्केट में 50 लाख का, और बीटा 1.25। तो आपको क्या करना है? टेक अ शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर्स मार्केट अमाउंटिंग टू 50 lakhs into 1.25, that is 62 lakh 50,000। बी, उन्होंने शॉर्ट पोजीशन लिया है 25 लाख का और बीटा 0.9 है। टेक अ लॉन्ग पोजीशन इन फ्यूचर्स मार्केट, कितने का? 25 लाख इंटू 0.9। और सी बिट है शॉर्ट पोजीशन 20 लाख का, फिर से लिया है बीटा 0.75। क्या करने का? डन। वन मोर देन वी विल स्टॉप। क्वेश्चन 57। अच्छा क्वेश्चन है। 57 कहता है मनीष एक मैनेजर है, 10,000 शेयर्स लेके बैठा है वो 250 रुपए में, और बीटा 1.2 है। उसको निफ्टी से खेलना है, 200 का लॉट है, और अभी तो जैसे बोला कि 250 रुपये उसकी परचेस प्राइस थी, और निफ्टी का 1600 भाव चल रहा है। तो हेज करने का है, तो अभी कैसा करने का? तीन सिनेरियो में। पहले मनीष को लगता है गिरेगा, बाद में मनीष को लगता है बढ़ेगा, और बाद में मनीष बोल रहा मला काय कळत नाही। तर आपण ते करू। पहले मेरे को बताओ, ये तीनों सिनेरियो को सॉल्व करने से पहले तुमने कितने का लॉन्ग पोजीशन लिया है स्पॉट में? 10,000 शेयर्स 250 रुपए में, 25 lakhs का आपने स्पॉट में लॉन्ग पोजीशन लिया है। अब आप उसको निफ्टी से हेज करना चाह रहे हो, इसीलिए बीटा बीच में तो आएगा ही। यस और नो? तो अमाउंट ऑफ हेज रिक्वायर्ड 25 लाख इंटू 1.2, 30 30 lakhs, एंड वन निफ्टी फ्यूचर, नहीं ना, इज ऑफ 1600 इंटू 200 यूनिट्स, 3,20,000। ये तीन चीजें एक बार मिल गई तो अब मैं ए बिट, बी बिट, सी बिट आंसर कर सकता हूं। तो कहना है से अगर ए बिट में उसको लगता है कि गिरेगा, तो आपको हेज कर देना चाहिए। आपने लॉन्ग लिया था तो आप अब फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट ले लेना चाहिए। बी बिट में वो बोलता है मेरे को तो लगता है बढ़ने वाला है। ऐसे सिनारे में आप चाहेंगे कि आपको खतरनाक प्रॉफिट हो, आपका बीटा बढ़े, तो ऐसे समय में आप फ्यूचर्स में भी क्या ले लोगे? लॉन्ग। और सी बिट में इफ यू आर नॉट श्योर, तो उसमें ऐसा मॉडल आंसर में है कि एटलीस्ट यू शुड टेक 50% का हेज, दैट इज 50% अमाउंट का आपने शॉर्ट करके रखना चाहिए। तो पहले ये 3 पॉइंट लिख लीजिए, फिर मैं आपको एबीसी लिखा दूं। द लॉन्ग पोजीशन इन द स्पॉट मार्केट इज 25 लाख। द लॉन्ग पोजीशन इन द स्पॉट मार्केट इज 25 लाख, एंड द अमाउंट ऑफ हेज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हेज रिक्वायर्ड
इस 25 लाख का इंटू 1.2, 30 lakhs और 1 Nifty futures इज फॉर 320, 1600 इंटू 200 यूनिट, 3,20,000। ये तीन चीजें लिख दिया आपने। अब ए बिट, इफ मनीष फील्स दैट टिस्को वुड फॉल, if Manish feels Tisco will fall, comma, number of future contracts we should short, number of future contracts we should short will be 30 lakhs divided by 3 lakh 20, 9 point something something, that is 10 contracts। सही है। बी बिट, बी बिट, if Manish feels that Tisco would rise substantially, if Manish feels that the Tisco will rise substantially, then we should take a long position in the futures market. Then we should take a long position in the futures market to the extent of, again कितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो, नहीं बोल रहे, 9 और 10 कॉन्ट्रैक्ट्स। और सी बिट, if Manish is not sure, if Manish is not sure of movement, then it is recommended to at least hedge, then it is recommended to at least hedge 50%, that is number of future contracts we will short, that is number of future contracts we will short will be 30 lakhs का 50% डिवाइड बाय 3,20,000। 4 और 5 परफेक्टोज, 4 और 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आएगा। ओके, ओके, दैट्स इट, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।